अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं जी आप सारे? ठीक ठाक हैं? तो आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ टू फाइंड वैलेंसी, या हम वैलेंसी किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं किसी भी एटम की। वैलेंसी क्या होती है कि एक एटम की दूसरे एटम के साथ मिलने की जो कैपेबिलिटी होती है उसको हम वैलेंसी कहते हैं। तो ये वैलेंसी हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं किसी भी एटम की चंद सेकंड्स के अंदर या चंद मिनट के अंदर, तो वो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि हम किस तरह आसानी के साथ वैलेंसी जो है वो मालूम कर सकते हैं किसी भी एटम की। तो इसके लिए आपको दो फार्मूले याद रखने होंगे, छोटे से हैं। अगर आपको ये दो चीज़ें आती होंगी तो आप किसी भी एटम की वैलेंसी बहुत आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं। वो कौन सी हैं कि अगर हमारे पास हमें ये पता होना चाहिए कि अगर किसी के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, क्या है जी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है किसी भी एटम के, अगर वो एक है, दो है, तीन है या चार है, तो जितने हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी वैलेंसी भी उतना होगी। अगर किसी एटम का जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है तो उसकी जो वैलेंसी होगी वो भी एक होगी। इसी तरह अगर हमारे पास कोई ऐसा एटम है जिसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो दो हैं, तो उसके जो वैलेंसी है वो भी क्या होगी, दो होगी। तो एक तो हमारे पास ये फार्मूला है, और अगर किसी का जो है क्या है जी, उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन तीन होंगे, उसके शेल के अंदर, आखिरी शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर तीन है तो उसकी वैलेंसी भी हमारे पास क्या होगी, तीन होगी। और इसी तरह अगर उसकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है चार है तो उसकी वैलेंसी भी क्या होगी, चार होगी। एक तो हमारे पास ये फार्मूला है, ये चंद एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई होता है, और इसी तरह जो दूसरा है वो भी अगर दोनों हमें आते होंगे तो वो हम हर एटम की जो वैलेंसी है वो आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं। जो दूसरा जो हमारे पास फार्मूला है वो आपको मैं एग्जांपल के साथ क्या है जी समझाता जाऊंगा, और एक आपने ये जहन में रखना है। और अब हम जो है वो आगे एग्जांपल करने के साथ साथ जो है वो दूसरा फार्मूला और इस फार्मूले को यूज करते हुए जो एटम की वैलेंसी है वो हम फाइंड करेंगे। तो हाँ जी व्यूअर्स, हमने अपने एग्जाम्पल लिख लिए। अब हम जो दोनों फार्मूले मैं आपको बता चुका हूँ उनको इस्तेमाल करके हम इन एटम्स की वैलेंसी जो मैंने लिखी है यहाँ पे, इसको फाइंड करते हैं कि किस तरह हमारे पास ये वैलेंसीज आई है। तो सबसे पहले हमारे पास हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का यहाँ पे ये एक साइड पे मैंने सारे के सारे ये जो है मेरे पास एलिमेंट्स हैं, और नीचे एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर लिखे हुए हैं, ये उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, और यहाँ पे क्या है, इसकी वैलेंसी है। तो जो हमारे पास जो है पहला पहला एटम है वो है जी हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के अंदर क्या है कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो एक है, और उसका शेल जो है, जब शेल्स के अंदर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की गई तो वो 1s1 आता है। तो चूंकि अब इसका जो आखिरी शेल भी यही है और पहला शेल भी यही है, तो मैंने आपको फार्मूला क्या बताया कि जो हमारे पास अगर वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन एक होगा तो उसकी वैलेंसी भी क्या होगी, एक होगी। और उसके बाद हमारे पास हीलियम है, हीलियम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो दो है, इसका पहला और आखिरी शेल यही है, तो इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन है और इसकी वैलेंसी जीरो है। जीरो होने की वजह ये है क्योंकि ये डुबलेट रूल को फॉलो कर रहे हैं, और डुबलेट रूल कोई भी अगर एटम जो है वो कंप्लीट कर लेता है और उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं होते तब वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाता, और उसकी जो वैलेंसी होती है हमारे पास वो क्या होती है, जीरो होती है। तो इसी तरह हमारे पास जो थर्ड है हमारे पास वो है लिथियम। तो लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है वो तीन है, और इसका ये जो हमारे पास है ये हो गया इसका इंटीरियर शेल, इसको हमने कुछ नहीं करना। तो उसके बाद क्या है जी, हमारे पास इसका जो वैलेंस शेल है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, तो वही एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसकी क्या कहलाएगा, वैलेंसी कहलाएगा। तो उसके बाद है हमारे पास ब्रिलियम। ब्रिलियम का ये इंटीरियर शेल, और उसके बाद ये इसका है वैलेंस शेल। तो वैलेंस शेल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है, और ये डुबलेट के आगे अब दूसरा शेल है जो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए स्टार्ट हुआ है। तो इसके अंदर जो दूसरा है हमारे पास शेल उसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन है, तो वही दो जो है इसकी क्या होगी, वैलेंसी होगी। क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक दो तीन और चार इलेक्ट्रॉन तक अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो बिल्कुल उसी के जितना उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही हमारे पास क्या है उसकी
वैलेंसी है। इसी तरह ये हमारे पास बोरान है, बोरान के इंटीरियर शेल हमारे पास, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और जो इसका आउटर शेल है उसके अंदर क्या है जी 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी भी क्या होगी 3 होगी। इसी तरह हमारे पास कार्बन है, कार्बन के जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है, इंटीरियर में 2 और इसके जो आउटर शेल है यानी उसका जो आखिरी शेल है, आखिरी शेल के अंदर उसके 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसीलिए कार्बन की वैलेंसी 4 है और ये 4 बॉन्ड बनाता है। उसके बाद क्या है जी हमारे पास, उसके बाद ही नाइट्रोजन। नाइट्रोजन अब इसके अंदर जो है वो दूसरा रूल फॉलो करेंगे हम लोग, वो कौन सा है कि एक तो हमने कहा कि जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं उतना ही उसकी वैलेंसी होगी। अब यहाँ पे क्या होगा कि इसके इंटीरियर शेल जो है वो 2 है और इसके जो वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं जी, अब 4 से बढ़ गए हैं। तो जब 4 से वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने 8 में से माइनस करने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अब 8 क्या है कि ऑक्टेट रूल जो होता है हमारे पास उसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 8 होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे हैं कि 8। अब 8 में से आपने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को माइनस करना है। आप इसके अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3 और 2 5, तो 8 में से जब हम क्या करते हैं 5 को माइनस करते हैं तो वो हमारे पास क्या बचेगा, ये 3 बचता है। तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास ये क्या कहलाएंगे, जब हम 8 में से किसको माइनस करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, तो वो 3 बचता है। तो इसीलिए नाइट्रोजन का जो वैलेंसी होती है वो हमारे पास 3 है। उसके बाद हमारे पास ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8 और इसके इंटीरियर शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इन 8 इलेक्ट्रॉन में से हमने 6 इलेक्ट्रॉन को माइनस करना है, तब हमारे पास क्या आएगा 2। तो ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होगी वो हमारे पास 2 होगी। और इसी तरह क्या है जी हमारे पास फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन के जो इंटीरियर इलेक्ट्रॉन है इसको हमने नहीं कुछ कहना। और उसके बाद हमारे पास क्या है, इसका वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 5 और 2 7 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो वही फार्मूला कि 8 में से हमने 7 को माइनस करना है, तो वो कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे हमारे पास 1। तो इसीलिए जो फ्लोरीन की वैलेंसी होती है वो क्या होती है 1 होती है। उसके बाद जी हमारे पास नियोन। नियोन क्या है जी, नियोन के इंटीरियर शेल 2 और इसके अंदर जो आउटर शेल है यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो इसके आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो कितने 5 और 2 8 और इसकी वैलेंसी क्या है 0 है। तो इसकी जो वैलेंसी 0 होने की जो मतलब है वो क्या है कि ये अपना डुप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट कर चुका है, अब इसको बॉन्ड बनाने की जरूरत आगे नहीं है। तो उसके बाद हमारे पास सोडियम है, तो सोडियम का जो इंटीरियर है शेल यानी कि अंदरूनी शेल है जो एस शेल है 1s वाला, उसके अंदर 2 हैं। इसके जो ऑक्टेट है उसके अंदर 8 है और इसका ये सबसे आउटर शेल यानी कि एक शेल हो गया हमारे पास, ये दूसरे हो गए। और अब जो ये तीसरा हमारे पास शेल है, आखिरी शेल है, तो इस आखिरी शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। तो फिर से वही हमारे पास सेम पहले वाला फार्मूला कि अगर 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल के अंदर, तब हमारे पास वही वैलेंसी होगी जो उसके अंदर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस तरह हम ये 2 छोटे से फार्मूले और 2 छोटी सी ट्रिक से इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, वैलेंसी आसानी के साथ एटम्स की फाइंड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।